वन नेशन वन इलेक्शन पर हार गए मोदी। मोदी सरकार ने यह बिल जेपीसी में भेजा, लेकिन 2/3 बहुमत के लिए बीजेपी खुद जिम्मेदार। बीजेपी के 20 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भाग न लेने वाले सांसदों में नितिन गडकरी भी शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज भी रहे नदारद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की जिंदगी चैन से कट रही थी और दूर दूर तक विपक्ष खामोशी था। लेकिन 240 सीट 2024 में क्या आई, बीजेपी और मोदी के बुरे दिन ही शुरू हो गए और एक के बाद एक बड़े बिल फंस गए, या मोदी डर से बिल को वापस ले रहे हैं। इस बीच दो बड़े बिल मोदी के गले की फांस बन चुके हैं। पहला बिल था वक्फ बिल और अब दूसरा बिल वन नेशन वन इलेक्शन। बीजेपी के लिए सिरदर्द बना हुआ है और लोकसभा में भारी किरकिरी भी कराने के बाद आखिरकार मोदी सरकार को बिल को जेपीसी में भेज दिया है। लेकिन सवाल है, आखिर जब एक अहम बिल पास कराना था और बीजेपी ने व्हिप जारी कर दिया था, फिर भी 20 सांसद लोकसभा नहीं पहुंचे। और नहीं पहुंचने वालों में बीजेपी के दिग्गज मंत्री भी शामिल हैं। जी हां, जिनके नाम हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी और गिरिराज सिंह। तो सवाल पूछा यह जा रहा है कि क्या मोदी को हराना था इनका मकसद, या ये मोदी को पसंद ही नहीं करते। सवाल कई हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन इतने अहम बिल जो मोदी सरकार का एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट भी थे, उस पर मंत्री क्यों नहीं हाजिर संसद में रहे। इसके साथ जिन और नामों का खुलासा हुआ है उनके नाम हैं शांतनु ठाकुर, जगदंबिका पाल, BY राघवेंद्र, गिरिराज सिंह, विजय बघेल, उदयराज भोसले, भागीरथ चौधरी, जगन्नाथ सरकार और जयंत कुमार। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने सांसद संसद से नदारद रहे और क्यों हार पर मोदी शाह की किरकिरी अब हो रही है। आप जानते हैं कि विपक्ष बात का बतंगड़ बनाने में काम कर रहा है, क्योंकि संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हुआ तो इसके लिए लोकसभा में कुल 461 वोट थे और 2/3 बहुमत के लिए 307 वोटों की जरूरत थी। लेकिन सरकार को 263 वोट ही मिल सके, क्योंकि बीजेपी के व्हिप जारी करने के बावजूद भी 20 सांसद वहां पर नहीं पहुंचे। वहीं विपक्ष पूरी ताकत के साथ डटा रहा और बिल के विरोध में 198 वोट डाले और आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन का मामला खटाई में पड़ गया, क्योंकि बिल को विधेयक 2/3 समर्थन न मिलने से संसद में फेल हो गया और मोदी शाह हाथ ही मलते रह गए। जानकारों का यह कहना है कि अब बीजेपी अपने सांसदों को लेकर बेहद गुस्से में है और एक्शन की तैयारी भी कर रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो इन सांसदों को व्हिप के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा और जवाब मांगा जाएगा। जानकारी देते चले कि अगर पार्टी का व्हिप जारी होने पर कोई सांसद गैर हाजिर होता है तो उसको पहले पार्टी के व्हिप को कारण बताते हुए सूचित करना पड़ता है। अगर कोई कारण बताए बिना इस तरह गैर हाजिर होता है तो पार्टी उसको नोटिस भेजकर उससे जवाब मांगती है। पार्टी जवाब से संतुष्ट नहीं होती तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है और सदस्यता तक रद्द की जा सकती है। देखना होगा कि नदारद सांसदों पर बीजेपी आखिर क्या एक्शन लेती है, या बैठक बुलाकर सिर्फ डांट फटकार से ही काम चला लिया जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि मोदी के सामने मोदी के सीनियर और जूनियर मंत्री बात नहीं मानते और पार्टी के आदेश का खुले तौर से उल्लंघन भी करते हैं। हम यहां पर अर्जुन राम मेघवाल की वो बात आपको सुनवाते हैं जो बिल पर हार के बाद जेपीसी में भेजने का ऐलान किया गया, तब उन्होंने क्या कहा था। आइटम नंबर 24, गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि का पुनः समायोजन विधेयक 2024। माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I move that the bill for enabling reservation of seats in accordance with Article 332 of the Constitutions for effective democratic participation of members of scheduled tribe and to provide for the readjustment of seat in the Legislative Assembly of the State of Goa in so far as such a readjustment is necessitated by inclusion of certain communities in the list of scheduled tribes in the state of Goa and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.
मैं अध्यक्ष महोदय थोड़ा ब्रीफ में इस बिल के बारे में बताना चाहता हूं आपकी अनुमति से। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए संविधान के अनुच्छेद 332 में प्रावधान किया गया है और 332 के अनुसार सीटों के आरक्षण को समर्थ बनाने और गोवा राज्य की विधानसभा में सीटों के पुनः समायोजन का उपबंध करने के लिए गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 नामक एक विधेयक आज विचार और पारित करने का प्रस्ताव मैंने किया है। इसका बहुत ही लिमिटेड पर्पज है सर। ये 2002 में वहाँ परिसीमन हुआ और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार वहाँ 566 थी, लेकिन उसके बाद गोवा असेंबली ने एक बिल पास किया, संविधान अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2003, और उसके अंतर्गत गोवा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 3 नए समुदाय नामक कुणबी, गावड़ा और वेलिक को शामिल कर लिया। तो एसटी की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी तब तक। इसलिए राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या में जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वहाँ जो 566 थी वो अब हो गई है एसटी की पॉपुलेशन 1,49,275, करीब 1.5 लाख। इसलिए हम ये बिल लेकर के, ताकि जो अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं गोवा में वो रिप्रेजेंट कर सकें गोवा असेंबली में, इस लिमिटेड पर्पज के लिए मैं बिल लेकर के आपके समक्ष आया हूं। मुझे लगता है चर्चा के बाद जो भी सुझाव आएंगे उसके बाद आपकी अनुमति से फिर उत्तर देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्री